हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच। मैट मानपू को भड़काने उसके स्कूल पहुंच जाता है और उसे रतावान के बारे में कहता है कि तुम्हारी माँ को कोई दूसरा पसंद आ गया है, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ना चाहती है और मुझे डाइवोर्स देना चाहती है। कि तभी वहाँ रतावान आ जाती है और कहती है, ये तुम बच्चे से किस तरह से बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि बच्चों से ऐसे बात नहीं करना चाहिए? और उसे गुस्से में लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे मैट रतावान से बदला लेने के लिए उसके पेपर में न्यूज छपवा देता है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि रतावान किसी और के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ रही है। जब रतावान की मॉम को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट फील करती है और कहती है कि तुम इतनी बड़ी बिजनेसमैन हो और तुम्हारे बारे में ये न्यूज छपी हुई, क्या तुम नहीं जानती इस न्यूज का हमारे फैमिली पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रतवान उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, मैं किसी और को पसंद नहीं करती हूँ। और अपनी मॉम को ये यकीन दिलाती है कि मेट ने ये सब कुछ सिर्फ उससे बदला लेने के लिए किया है। इस न्यूज को सुनते ही मेट की सेक्रेटरी की तो जैसे लॉटरी लग जाती है और वो रतावान के बारे में तरह तरह की बातें कर रही होती है और नाबन से कहती है कि वो एक ऑर्डिनरी वुमेन नहीं थी, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आगे सन नाबन को बता देता है कि ये सारी हरकत मेट की है और उसी ने रतावान को बदनाम करने के लिए ये न्यूज छपवाई है। नाबन को ये सुनते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मेट के होटल पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। कि तभी पताई उसे समझाता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो रतावान की जान को खतरा हो सकता है। तो पताई के समझाने पर नाबन मान जाता है। मैट अपने प्यार की हवस को बुझाने के लिए अपनी सेक्रेटरी के होटल पहुंच जाता है और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी वक्त पथाई और उसकी टीम मिलकर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि वो भी मैट से बदला ले सकें और इस वीडियो को वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। कि तभी वहां पर जेरा आ जाती है और वो पूछने लगती है, टाइको को समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से वो कह देता है कि पथाई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। जेरा वहां से गुस्से में चली जाती है और पथाई को जब ये पता चलता है तो वो उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक के वो अपने आप को वॉशरूम में बंद करके बहुत ज्यादा रोने लगती है, ये सोचकर कि वो पथाई से प्यार करती है। लेकिन पता नहीं पथाई की जिंदगी में कौन है जिसकी वजह से वो उसे इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब जेरा इस वीडियो को देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे रतावान के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। रोज रतावान को वो वायरल वीडियो दिखा देती है और कहती है कि देखो, मेट को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस वीडियो को किसने अपलोड किया है। ये पता करने के लिए रतावान पथाई के पास जाती है और उसे कहती है, क्या तुम जानते हो कि ये क्लिप किसने अपलोड किया है? पथाई कहता है कि मेट का बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था, जरूर किसी ने जलन में आकर ये क्लिप अपलोड कर दी होगी। आगे पथाई नाबोन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम रतावान के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते? तो नाबोन उसे बताता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ पैचअप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती कि मेट कितना घटिया आदमी है, इसीलिए मैं उसे सच नहीं बता रहा हूँ। पथाई कहता है कि जेरा का रवैया आजकल मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, वो सही से बिहेव नहीं कर रही है। तो नाबोन उसे समझाता है कि देखो, तुम्हें जेरा से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। तो पथाई कहता है, ठीक है, मैं मौका देकर उसे अपने दिल की बात कह दूंगा। आगे नत को दिखाया जाता है जो कि स्टीम लेने के लिए जाती है। जैसे ही वो स्टीम लेने के लिए जाती है और डोर को लॉक करती है कि तभी कोई अनजान लड़की आती है और हीटिंग पावर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से नत को अंदर हीटिंग प्रॉब्लम बहुत हो रही होती है और बाहर से वो चेयर्स को लगा देती है ताकि नत बाहर न निकल पाए। नत को हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से उसका दम घुटता है और जैसे ही वो डोर के पास आती है और डोर को नॉक करती है कि कोई है, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। कि तभी वहां से रतावान जा रही होती है और रतावान नत को देख लेती है। सबसे पहले रतावान सारी चेयर्स को हटाती है और उसे बाहर निकालती है। नत बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद रतावान नाबुन को बुलाती है और उसे अपने कंधे पर उठा लेती है। उसके बाद वहाँ थोड़ी देर में नाबुन पहुंच जाता है और दोनों नत को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसे एडमिट कर देते हैं। उस वीडियो को देखकर मेट गुस्से से लाल पीला हो जाता है और अपनी सेक्रेटरी के पास पहुंचता है और उससे बड़े गुस्से में कहता है, तुमने मुझे मैसेज किया और कॉल करके यहाँ पर बुलाया और फिर मेरी ही वीडियो बनाकर तुमने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब कुछ तुमने नाबुन को पाने के लिए किया है और मुझे रतावान की नजरों में गिराने के लिए किया है ना? तो उसकी सेक्रेटरी कहती है, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आगे नत को दिखाया जाता है जो कि नाबुन को अपने पास देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और नाबुन से कहती है कि मेरा थाईलैंड में कोई भी दुश्मन नहीं है, ये सब कुछ उस मेट की सेक्रेटरी का किया धरा है और मैं उसके खिलाफ जो है पुलिस में केस करूंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे। नाबुन उसे समझाता है कि देखो, तुम्हें ऐसा करके कुछ मिलेगा नहीं, तुम इस कंट्री को छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। नत गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। नाबुन नत को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये वही रिंग है जो तुमने मुझे पहनाई थी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं रतावान से प्यार करता हूँ। और उसे अच्छी तरह समझाता है। नत नाबुन की बातों को समझ जाती है और कंट्री छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इतने में वहाँ पर रतावान आ जाती है और नत और नाबुन को देखकर उसे बहुत ज्यादा जेलस होती है।
नत को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंट्री छोड़कर जाने के लिए कहती है और नाबोन से आखिरी हक करने को कहती है। वो लोग हक कर ही रहे होते हैं कि तभी रतावान खड़ी होकर ये सब कुछ देख लेती है और उसे लगता है कि नत और नाबोन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। जरा पथाई से बात नहीं करती, जिसकी वजह से पथाई टेंशन में आ जाता है और नाबोन उसे फिर से समझाता है कि तुम उससे अपने दिल की बात कह दो, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो पथाई उससे कहता है कि मैं सोच रहा था पहले मैं अपनी बहन सना को ढूंढ लूं, उसके बाद मैं उससे अपनी दिल की बात कह दूंगा। तो नाबुन के समझाने पर पथाई राजी हो जाता है और कहता है ठीक है, वक्त मिलते ही मैं जरा से अपने दिल की बात कह दूंगा। रतावान नाबुन को मेट के सेक्रेटरी के साथ देखकर जल जाती है, जिसकी वजह से वो मेट के साथ ऐसा शो ऑफ करती है कि वो भी मेट के साथ बहुत ज्यादा खुश है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। रतावान को मेट के साथ देखकर नाबुन को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। मेट तो दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि रतावान उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहती है। नाबुन मेट के सेक्रेटरी को अपने करीब लेकर आता है ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नाबुन मेट के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और वहां पर उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर रतावान भी पहुंच जाती है और उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। तो रतावान उससे पूछने लगती है कि तुम मेट के फार्म हाउस पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आए हो। नाबुन रतावान को बताता है कि पथाई की बहन को मेट ने कहीं बेच दी है, इसीलिए मैं उसके फार्म हाउस पर आया था ताकि यहाँ पर मुझे कोई सबूत मिल सके और मैं पथाई की बहन को वापस ला सकूं। मेट की सेक्रेटरी नाबुन के ड्रिंक में कोई नशीली दवा मिला देती है और उसके बाद वो ड्रिंक ले जाकर नाबुन को दे देती है। नाबुन उस ड्रिंक को लेता तो है, लेकिन उसे उस पर शक रहता है, जिसकी वजह से वो उस ड्रिंक को पीने का नाटक करता है और असल में वो ड्रिंक को नीचे फेंक देता है। फिर वो उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है तो नाबुन नाटक करने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे पीछे धक्का दे देता है और कहता है तुमने मेरे ड्रिंक में कोई नशीली दवाई मिलाई थी ताकि मैं होश में न रहूं। लेकिन मेट की सेक्रेटरी तभी उसे सॉरी बोल देती है तो नाबुन मान जाता है ताकि वो उसका भरोसा जीत सके और उसके बाद वहाँ से थोड़ी देर में चला जाता है। रॉन्ग सबके लिए ऑरेंज जूस बना रही होती है कि तभी वहाँ पर मैट आ जाता है और उसमें ड्रग मिला देता है और उसे भी पिला देता है। रॉन्ग वो जूस रतावान और रोज को भी दी जाती है, जिसकी वजह से वो लोग पीने के बाद नशे में होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रोज वहाँ से चली जाती है। रतावान को नशा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आपे में नहीं रहती है। उसके बाद वहाँ मैट आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो रतावान से कहता है कि तुमने जिस तरह मेरी वीडियो बनवाकर मुझे वायरल कर दिया, उसी तरह मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा ताकि तुम्हारी इज्जत भी चली जाए। रतावान कैसे भी करके मेट को धक्का देती है और वहां से दरवाजे को खोलकर चली जाती है। दरवाजे को बाहर से जाकर लॉक कर लेती है और वहीं नीचे गिर जाती है। मेट दूसरी चाबी को लेकर दरवाजे को खोल लेता है और उसे वापस उठाकर बेड पे लेकर आकर उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर नाबोन आ जाता है और नाबोन उसकी खूब धुलाई करता है और मेट को कहता है कि तुम रतावान से दूर रहो। उसके बाद नाबोन रतावान को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। रतावान को जब होश आ जाता है तो वो नाबोन से कहती है कि तुम मुझे कितने लंबे समय तक प्रोटेक्ट करोगे। तो नाबुन उससे कहता है तो तुम मेट का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, वो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है लेकिन फिर भी तुम उसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। तो रतावान उससे कहती है कि तुम भी तो नत के साथ पैचअप करने की कोशिश कर रहे हो ना, ताकि मैं तुम्हारे बीच में ना आऊं। तो नाबुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि रतावान उससे क्या कह रही है। रोज रॉन्ग की बेवकूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और उसे अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर रॉन्ग आ जाती है और वो कहती है कि मैंने जूस में कुछ भी नहीं मिलाया था, ये जरूर उस मेट की हरकत होगी, वो उस वक्त वहां पर था। लेकिन रोज उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकालने को कहती है। तो रतावान उसे समझाती है कि ये सब कुछ इसने जानबूझकर नहीं किया है, मेट ने इसे अपना निशाना बनाया जिसकी वजह से ये फंस गई। मेट के सेक्रेटरी को मेट की बातों की वजह से नाबुन पर शक हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसे चेकआउट करने के लिए उसका पीछा कर रही होती है। नाबुन मेट की सेक्रेटरी का वहम दूर करने की वजह से एक झूठा नाटक रचाता है और उन लोगों को जान से मारने का ड्रामा करता है और अपने बंधु को सब कुछ समझा देता है कि किस किस तरह से तुम्हें एक्टिंग करनी है। उसके बाद उन लोगों को गन से शूट करने का ड्रामा भी वो करता है। मेट की सेक्रेटरी ये सब कुछ छुप कर देख रही होती है, जिसकी वजह से उसका भरोसा नाबुन पर फिर से वापस आ जाता है। उसके बाद ड्रामे के हिसाब से नाबुन का आदमी उसके सेक्रेटरी को पकड़कर वापस ले आता है और उसे कहता है कि इसने हमें खून करते हुए देख लिया, अब बॉस इसकी भी जान लेनी पड़ेगी। तो नाबुन उसे रोकता है और कहता है ये मेरी खास है, इसलिए हम इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सब कुछ सुनकर उसके सेक्रेटरी का भरोसा नाबुन पर पूरा पक्का हो जाता है। उसके बाद नाबुन उसे अपने बिजनेस टीम से मिलाता है जो कि इलीगल काम कर रहे होते हैं। नाबुन उसके सामने ही उन लोगों को ड्रग्स सेल करता है और उसके बाद उन लोगों से ड्रग्स की कीमत लेता है। ये सब कुछ देखकर वो अपने मन में सोच रही होती है कि नाबुन तो वाकई एक बहुत बड़ा इलीगल बिजनेसमैन है और उसे देखकर उसका शक दूर हो जाता है कि वो उसके साथ फ्रॉड करेगा। नाबुन उसको उसके पैसे देता है तो वो कहती है कि मैंने तो अभी तुम्हारे साथ काम करना शुरू ही किया है, तो मैं तुम्हारे पैसे कैसे रख सकती हूँ।
तो नाबुन उससे कहते हैं कि तुमने हमारे साथ काम करना शुरू ही कर दिया और आगे भी करती रहोगी, तो तुम ये पैसे रख लो। आगे सन और टाई रोज को आकर सारी बातें बता देते हैं कि इतने में वहाँ रतावान आ जाती है और वो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सन उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मेट की सेक्रेटरी की नज़रों में अब हम मर चुके हैं, इसलिए हम नाबुन के साथ नहीं रह सकते और आइलैंड पर इस वक्त हम लोग जा नहीं सकते, तो इसलिए अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। रतावान उन लोगों को यहाँ रहने से मना कर देती है, तो रोज उसे समझाती है कि मैंने इन लोगों को तुम्हारे लिए हायर कर लिया और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, ये दोनों मिलकर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे।